पहलगाम हमले के बाद घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है। देश के हर कोने में ड्राइव चल रही है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को खोजा जा रहा है, क्योंकि ये घुसपैठिए ही हैं जो हिंदुस्तान में रहकर न सिर्फ माहौल खराब कर रहे हैं, बल्कि संगीन अपराधों में भी इनका बड़ा हाथ है। स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। 13 मई 2025 को दिल्ली पुलिस ने औचंडी गांव में छापा मारकर 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। तो वहीं 16 मई से 23 मई के बीच दिल्ली में ही विशेष अभियान के तहत 121 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर देश का कोई दूसरा राज्य, अवैध घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार हो रहा है। अभी गुजरात के अहमदाबाद में कुछ दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई, उसने हर किसी को चौंका दिया। घुसपैठियों ने अतिक्रमण कर एक मिनी बांग्लादेश बना लिया था। अहमदाबाद के चंडोला इलाके को इन घुसपैठियों ने तमाम अवैध गतिविधियों का अड्डा बना लिया था। लेकिन प्रशासन ने ऑपरेशन क्लीन के तहत 2 चरणों में तकरीबन 4 लाख वर्ग मीटर इलाके को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। हैरानी इस बात की है कि इन बांग्लादेशियों को चंडोला तालाब इलाके में बसाने वाला उत्तर प्रदेश का लल्ला बिहारी था, जिसे अप्रैल महीने में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश का लल्ला बिहारी जो करीब कुछ वर्षों पहले 30 वर्षों पहले अहमदाबाद पहुंचता है और यहाँ पर झाड़ू बेचने का काम करता है। लेकिन झाड़ू बेचने का काम करते करते वो अहमदाबाद के इस मिनी बांग्लादेश कहे जाने वाले चंडोला तालाब इलाके का इस तरीके से इस गोरख धंधे का इतना बड़ा माफिया बन जाता है कि वो यहाँ पर बांग्लादेशियों को पनाह देना शुरू कर देता है। करीब जानकारी के हिसाब से 1-1 लाख रुपए एक व्यक्ति से वो वसूलता था, उन्हें रोजगार देता था, उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें भारतीय नागरिकता तक दिलाता था और साथ ही साथ बात करें तो बिजली पानी का कनेक्शन तक वो जो दिलाता था। जैसे ही बाप बेटे दोनों अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की हिरासत में आए, उसके बाद लल्ला बिहारी के सभी गोरख धंधों पे से एक के बाद एक पर्दा उठना शुरू हुआ। तो लल्ला बिहारी ने जिस चंडोला तालाब पर एक साजिशन तौर पर मिट्टी डालकर, पानी में मिट्टी डालकर जमीन बनाकर कब्जा करने का काम शुरू किया था, अब उस पर डिमोलिशन का काम जो है वो शुरू किया गया है। ये सेकेंड फेज का डिमोलिशन ड्राइव है जो चंडोला तालाब इलाके में किया जा रहा है। पहले चरण में आपको बता दें, अप्रैल महीने में करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। अब दूसरे चरण में आने वाले 3 दिन के भीतर जो है करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर जितनी जमीन पे जो अवैध कब्जा हुआ है उसे खाली कराया जाएगा। आपको बता दें, कुल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक 90 के दशक से अब तक कुल 4 लाख वर्ग मीटर की जमीन पर कब्जा करके यहाँ पर अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को पनाह दी जा रही थी। घर बार और कारोबार ही नहीं, मस्जिदें तक अवैध अतिक्रमण करके यहाँ बना ली गई थी। इस इलाके से तकरीबन 15 मस्जिदों को जमींदोज किया गया। मस्जिद ही नहीं, बचाव के लिए इन लोगों ने कुछ मंदिर भी बना लिए थे। लेकिन अब जब प्रशासन का चंडोला तालाब पर बुलडोजर चला तो सब कुछ जमींदोज कर दिया गया। अहमदाबाद का मिनी बांग्लादेश कहे जाने वाला चंडोला तालाब इलाका, एक जमाने में चंडोला तालाब इलाके में अगर आप देखते तो पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जमींदोज जो है वो पूरा का पूरा अवैध कब्जा जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त हम यहाँ पर शाही गरीब नवाज वक्फ कमेटी ट्रस्ट की मस्जिद में मौजूद है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये वक्फ कमेटी का ट्रस्ट का मस्जिद जो है इस अवैध कब्जे वाली जमीन पर बना दिया गया। ये एक तालाब की जमीन है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेक की जमीन है। और अवैध कब्जे की बात करें तो आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी मस्जिद परिसर जो है वो बना दी गई। मोटर, अगर पानी खींचने के लिए मोटर की आप देखेंगे व्यवस्था तो आपको समझ में आएगा कि अवैध कब्जा कितने बड़े पैमाने में किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो जब लोग यहाँ पर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे तो उसके पहले जो वजू किया जाता है उसकी व्यवस्था तक की गई है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात अगर मैं आपको दिखाऊं एक तस्वीर, तो गुजरात सरकार का जो बुलडोजर एक्शन इस चंडोला तालाब इलाके में शुरू हुआ है और दूसरे फेज में आज दूसरे दिन में इस पूरे इलाके को क्लीन कर दिया गया है और ऑपरेशन
क्लीन नाम इसे दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर खौफ देखिए आप किस तरह से है। इस मस्जिद कमेटी की तरफ से खुद ही यहाँ डिमोलिशन किया गया। एक तरफ इनके ठिकानों को बुलडोज किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इन बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। अहमदाबाद से तकरीबन 200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध अतिक्रमण पर चंडोला तालाब के इस कार्रवाई को हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से चंडोला तालाब को इन बांग्लादेशियों ने अपना ठिकाना बनाया, उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर देश में और कितने चंडोला हैं। अभी 10 दिन पहले ही 16 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में ईंट भट्टों पर मजदूरों के सत्यापन अभियान के दौरान 90 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, जिसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल थे। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड भी मिले। ऐसे ही राजस्थान में 30 अप्रैल से घुसपैठियों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया गया, जिसमें 800 से ज्यादा घुसपैठिए पकड़ाए। इन घुसपैठियों का फैलाव देखिए। राजस्थान के सीकर में 394, जयपुर में 218, अलवर में 103, कोटपुतली में 117 और भिवाड़ी में 67 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। पूरा परिवार बना लेते हैं यहाँ पर ये घुसपैठिए। जो लोग पकड़ाते हैं उनमें जितने पुरुष हैं तो उतनी ही महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 21 मई 2025 को हरियाणा के रोहतक में एक जगह है कलानौर, जहां एक ईंट भट्टे से 29 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। तो वहीं 2 दिन बाद यानी कि 23 मई 2025 को हरियाणा के पलवल में जब एक ईंट भट्टे पर छापेमारी की गई तो 59 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। रोहतक और पलवल ही नहीं, बीते 15-20 दिनों में हरियाणा के नूह, झज्जर और हांसी से तकरीबन 237 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 19 तारीख को अकेले झज्जर से 174 बांग्लादेशी नागरिक दबोचे गए, जिसमें 58 पुरुष, 52 महिलाएं और 64 बच्चे शामिल थे। हमारे देश भारत में अनधिकृत रूप से जो विदेशी रह रहे हैं, जैसे बांग्लादेशी आ गए हैं, तो उन लोगों को डिपोर्ट करने का आदेश हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें लगभग 174 जो हैं बांग्लादेशी हम अभी तक आइडेंटिफाई कर पाए हैं, और जिसमें से कुछ सदर झज्जर के राम भट्टा से निकाले गए हैं, कुछ जो है टीसी भट्टा है बादली में, वहाँ से हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें पुरुष जो हैं वो 58 है, महिलाएं 52 हैं और 64 बच्चे हैं। तो इन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी मैम? आगे जो है वेस्ट बंगाल में हमने इनको डिपोर्ट करने के लिए आदेश प्राप्त करने हैं, वहाँ चिट्ठी भेजी हुई है और उनके साथ कम्युनिकेशन बना हुआ है लगातार। वो जब हमें परमिट कर देंगे, क्योंकि वहाँ से भी कुछ लोगों को धीरे धीरे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा रश ना हो जाए, तो इसलिए हम थोड़ा जब वहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो भेज देंगे। शरणार्थी होने से दिक्कत नहीं, लेकिन बांग्लादेश के अवैध शरणार्थी शैतान भी हैं। इस महिला को देखिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्त में आई ये महिला घुसपैठिया बीते 2 साल से भिलाई के सुपोला में रह रही थी, वो भी पहचान छिपाकर। भारत में इसने अपना नाम अंजलि सिंह उर्फ काकोली घोष रख लिया था और बाकायदा अपने दस्तावेजों में यही नाम लिखवा रखा था, जबकि असल में इसका नाम पन्ना बीवी सामने आया है। इमो ऐप की एक विशेषता है कि उसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, नाम से ही आता है, और उस ऐप के जरिए वो लगातार उनसे संपर्क में भी रहती थी, और बीच में वो अपने पैसे एक उनके परिचित है कलकत्ता में, उनके मार्फत वो बांग्लादेश भी भेजते। सोचिए, 2 साल पहले ये अवैध रूप से भारत की सीमा में दाखिल हुई और बांग्लादेश में अपने परिवार से संपर्क में भी है, और इसके लिए बाकायदा ईमो ऐप का इस्तेमाल भी कर रही थी। पैसे पहुंचाने के लिए इसने कोलकाता में किसी व्यक्ति से कनेक्शन बिठा रखे थे, जो पैसों को बांग्लादेश में इसके परिवार तक पहुंचाता था। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का हब है पश्चिम बंगाल। चूंकि ये बॉर्डर से सटा है, जिस वजह से यहाँ बड़ी तादाद में घुसपैठिए आते हैं। उसके बाद देश के असम, मेघालय, त्रिपुरा और बिहार में भी घुसपैठियों की अच्छी खासी तादाद है, और फिर ये धीरे धीरे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैल जाते हैं। ज्यादातर घुसपैठिए पैसा कमाने भारत में घुसते हैं और फिर ये धीरे धीरे
आपराधिक गतिविधियां जैसे चोरी, डकैती, छिनैती में आ जाते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ देश के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बनती जा रही है। दरअसल इन घुसपैठियों को दिल्ली तक लाने में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ एजेंट इनसे पैसा लेकर इन्हें दिल्ली तक लाने का ठेका लेते थे। 7,000 रुपए बॉर्डर पार कराने का, दिल्ली तक पहुंचाने का 10 से 15,000 रुपए, यही रेट है इन अवैध घुसपैठी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बॉर्डर पार कर भारत लाने का। दिल्ली से लेकर बांग्लादेश की बॉर्डर तक दलालों का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर से इन्हें बाइक के जरिए सीमा पार कराई जाती है और फिर बसों तक पहुंचाया जाता है। फिर ये बंगाल से ट्रेन में बैठकर देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुंच जाते हैं। अभी हाल ही में 22 मई 2025 को त्रिपुरा में बीएसएफ और राज्य पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके अलग अलग जगहों से 16 बांग्लादेशी और 5 भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये आलम तब है जब देश की सरकार इन घुसपैठियों को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तकरीबन 4096 किलोमीटर में बाड़ लगाई गई है। जलमार्ग और नदियों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। सीमा सुरक्षा बलों यानी बीएसएफ की तैनाती की गई है। सीमा सुरक्षा बलों का अत्याधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन और नाइट विजन कैमरों से लैस किया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, कानूनी और कूटनीतिक तौर पर भी तमाम उपाय किए गए हैं। विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। घुसपैठियों की पहचान के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। तमाम तरह की ड्राइव चलाई जा रही है। नागरिकों को अवैध घुसपैठियों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर तक जारी किया गया है। लेकिन घुसपैठिए बावजूद इसके दाखिल हो रहे हैं और भारत के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। हालांकि हाल ही में भारत ने 2369 अवैध घुसपैठियों की लिस्ट बांग्लादेश को सौंपी है और उनका वेरिफिकेशन करने को कहा है। साथ ही ये कह दिया है कि वो इन नागरिकों को डिपोर्ट करने जा रहा है। भारत अब इन घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो इन्हें धक्के मारकर भारत से खदेड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।